नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। हरियाणा के तीसरे चरण में 4 जिलों में चुनाव हुए, जिसके रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं। और मैं अभी जटौली गांव में हूं और यहां पर देव सरपंच की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। दोबारा से गांव की सरदारी ने उन्हें ताज सजाया है और यहां पर आप देख सकते हैं गांव के लोग और उनके समर्थक और उनकी सरदारी यहां पर बैठी है। उनसे हम जानते हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह का अनुभव इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनका रहा और किस तरह से वो महसूस करते हैं। वैसे नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? पप्पू सिंह। पप्पू जी, कैसा अनुभव रहा? एक माहौल चला, कई महीने की तैयारी रही और अब चुनाव भी हो गया है, रिजल्ट भी घोषित हो गया है और दोबारा से आपने सरपंच चुना है। देखो जी, किसी भी कैंडिडेट को जो भी वोट मिलती है उसकी खासियत देख करके ही बस्ती माता वोट देती है। जब उन्होंने अच्छे विकास कार्य किए हैं और उनके अंदर कुछ खासियत हैं तो उसी के आधार पर बस्ती माता ने उनको चुनाव किया है। तो जो उनकी खूबी है वो सारे गांव ने देखी और गांव में खूबी देखते हुए सारे बस्ती माता ने उनका समर्थन किया और उनको पूर्ण बहुमत दिया और बहुत अच्छी जीत दिलाई। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? बड़ी अच्छी जीत हुई है, लगभग 373 वोटों से जीते हैं और पिछली बार भी कुछ ऐसे ही आंकड़े से जीत हुई थी, तो किस तरह से देखेंगे इसको? देखो, देवेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम तो यही परमात्मा से कहें बढ़िया अच्छे अपना काम करें, ऐसी सद्बुद्धि दे परमात्मा। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। नरेश जी, बड़ी अच्छी जीत दर्ज कराई है और दोबारा से सरपंच बने, क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सरपंच साहब का पहले भी एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। सरपंच साहब सभी को साथ लेके चले हैं। सरपंच साहब ने गांव में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने दिए, विपक्ष हो या पक्ष हो सभी को अपने पक्ष में लेके चले हैं। और आगे भी सरपंच साहब की यही नीति रहेगी कि गांव में कोई विरोध नहीं हो और सबको साथ लेकर ही विकास कार्य करूँ पूर्ण। और जो भी गाँव में थोड़े बहुत अवैध कब्जे अभी जोड़ पे हुए हैं उनको भी सरपंच साहब जल्दी ही बहाल कराएंगे। और हम तो एनसीआर न्यूज़ को भी गांव जटौली की तरफ से धन्यवाद करते हैं, जो भाई ने इतना टाइम निकाला इस बस्ती के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बू जी, बड़ा गहमा गहमी का दौर रहा कल, जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, वोटिंग हो रही थी और उसके बाद देर शाम रिजल्ट आया, तो पूरे प्रकरण को किस तरह से आप देखते? पहले तो मैं न्यूज़ एनसीआर टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमारे गांव के लिए इतना समय निकाला और देवेंद्र जी की धर्मपत्नी ललिता देवी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उन्होंने गांव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उससे पहले देवेंद्र जी ने 5 साल जो विकास कार्य किए, उनके नेक दिल इंसान होने के कारण और उनके विकासशील होने के कारण उन्हें दोबारा गांव ने उनके सिर पे ताज रखा। अब अपेक्षाएं यही रहेंगी कि गांव में जैसे उन्होंने पहले अपने राज्य में कार्य किया, ऐसे ही अपने धर्मपत्नी के द्वारा वे विकास कार्य कराते रहें। बहुत बढ़िया। मेंबर साहब, पिछली योजना में भी आप सरपंच साहब के साथ मेंबर थे और अब की बार फिर से उनकी दर्ज हुई है, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? बढ़िया भैया, बस्ती माता को आशीर्वाद है, जो भी बस्ती बढ़िया लगे वो जता दियो। क्या अपेक्षाएं हैं अब की बार? अपेक्षा का हमने तो पहले भी कोई घपलो सपलो ना करा, दुनिया लहंडोला मनेरेगा खागे वाह खागे। अब की भी देखे को सरपंच क्या करना। बहुत बढ़िया, अब की बार खुल के बोले हैं मेंबर साहब, पर चलिए अच्छी बात है। बाबू जी, बच्चे को जिता दिया है आपने और आपकी बस्ती माता ने, तो किस तरह से आशीर्वाद देते हैं? देखो जी, हमारी तो उनके लिए यही शुभकामना है जी, अच्छे काम किए हैं, अच्छे ही काम करना। और उनसे यही हमारा जो है का पंचायत से निवेदन है कि जैसे आपने समाज को जोड़ कर रखा, ऐसे आगे भी जोड़ कर रखें। हाँ, सही बात है कि समाज को जोड़ कर ही रखना है। आप क्या कहना चाहिए? जी, हम ये कहना चाहेंगे जैसे उसने पिछली 5 सालों में काम किया है ना, ऐसे इन 5 सालों में और लोगों का विश्वास जीते और लोगों का साथ ले और जिस काम करने में कोई विरोध पैदा होता है सबको सहयोग करके उसका समाधान करे और उस पर काम करे। बहुत बढ़िया। विरोधाभास की राजनीति खत्म होनी चाहिए, इस तरह से लोग कह रहे हैं। आप भी पूरे दिन कल चुनावी प्रक्रिया में लगे रहे और जिताने की पूरी हर संभव प्रयास आप लोगों ने सभी ने किया, तो कैसे शुभकामनाएं देंगे? देखो ये अच्छी शुभकामना है
और हम तो ये कहें कि पहले भी विकास बढ़िया किया देवेंद्र ने, और हम भी जुड़े हैं सभी, मतलब बस्ती जुड़ी हुई है और बस्ती ने ही निर्भय करिए जो कि मतलब एक तरफा मतलब जीत करिए, बहुत भारी संख्या से करिए। और हम तो ये फिर देवेंद्र से यही कहें फिर भी भाई अच्छा ही काम करें, जाते कि आगे आपका नाम हो और अपने बड़े बूढ़ों का नाम हो, अपनी बस्ती का नाम हो, तो अपना काम करते रहें, बहुत बढ़िया बात है। बाबा, बड़ी अच्छी जीत देवो सरपंच ने लगभग 373 वोटों से जीत कर दर्ज कराई है। क्या आप कहना चाहेंगे, गांव की सरदारी का किस तरह से सहयोग रहा? ऐसा है जी, हमारे गांव के लोगों ने जो देवों को वोट दी हैं वो उसके काम पर, गरीबों की मदद पर, सभी लोगों के सहयोग किया। इसने जो गरीबों की मदद करी मुसीबत में और गांव का विकास किया हैं जी, इसकी वजह से इसको ज़्यादा वोट दिए हैं। जो है आपकी किस तरह से शुभकामनाएं रही देवों को? शुभकामना का हमारा बालक ही है, भगवान इसको लंबा जीवन दे और खुशहाल रखे और इसी तरह से गांव की सेवा करता रहे। देवू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोबारा से सरपंच बने हैं और गांव की सरदारी ने फिर से आपको यहाँ की छोटी सरकार का राजा बनाया है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों? मैं तो गांव की सरदारी के लिए, गांव के लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। सारे बड़े बूढ़े सब नौजवान भाई, सब साथियों के धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे की किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और शपथ कब है, किस तरह से आगे की योजना रहने वाली? सर, शपथ की तो अभी पता नहीं, जब भी सरकार देगी, जब शपथ लेने जाएंगे उसके बाद सबका साथ सबका सम्मान, सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया। वैसे सरपंच साहब हमारे थोड़ा सा कम जरूर बोलते हैं, लेकिन मन में काम करने की इच्छा शक्ति बहुत है और बहुत सारी योजनाएं इनके पास रहती हैं। और पिछली बार भी इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि गांव का एक पूर्ण रूप से विकास हो सके। और जब इस तरह की गांव की सरदारी अगर इनके साथ है तो हर संभव प्रयास रहता है कि गांव प्रगति की ओर ही जाए। सरपंच साहब, युवा, चाहे युवा हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी ने एकजुट होकर आपके लिए पूरे गांव से वोट मांगी और कल भी पूरा एक बड़ा अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन थोड़ी बहुत गहमा गहमी जरूर हुई। तो इन सब के सपोर्ट के लिए क्या कहना? इन सब सपोर्ट के लिए मैं तो हाथ जोड़ के इनसे राम राम करना चाहता हूँ और गांव बस्ती के लिए, गांव खेरे के लिए, सभी बड़े बूढ़ों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया जी बाबू जी, क्या कहेंगे आज? वो बस बोलना आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और सभी ने देवेंद्र सरपंच को शुभकामनाएं दी हैं और बहुत अच्छा कल नतीजे रहे चुनाव के और लगभग 373 वोटों से देवू सरपंच ने जीत दर्ज कराई है और दोबारा से गांव के सरपंच बने हैं। हम भी उनको अपनी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह से गांव के लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरें और गांव को प्रगति की ओर लेकर जाएं, गांव में विकास कराएं। इसी तरह से आगे भी हम चर्चा करेंगे और भी गांव में कई बैठक हैं, वहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से गांव में खुशी की एक लहर है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR। नमस्कार, धन्यवाद।